हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ विद कीर्ति। आज मैं आपके साथ हूँ एक बहुत ही कॉमन से प्लांट के साथ, जिसका नाम है हिबिस्कस या फिर गुड़हल के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने गार्डन में, बालकनी में, टेरेस में गुड़हल को ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी केयर कर सकते हैं ताकि सालों साल हमारे गार्डन में ये प्लांट बना रहे और सालों साल ये प्लांट हमें फ्लावरिंग करके देता रहे। हिबिस्कस, जिसे चाइना रोज के नाम से भी जाना जाता है, तो मेनली दो वैरायटीज में हिबिस्कस आते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल हिबिस्कस और एक होता है पेरेनियल हिबिस्कस। ट्रॉपिकल हिबिस्कस मतलब जिनका ट्रॉपिकल रीजन से जो बिलोंग करते हैं, जिनका नेटिव एशिया होता है, या फिर ट्रॉपिकल मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो गर्म देशों में आते हैं उनसे बिलोंग करते हैं। उनमें हाइब्रिड हिबिस्कस भी है और पेरेनियल हिबिस्कस जो होते हैं वो हार्डी हिबिस्कस होते हैं, तो हार्डी वैरायटी में वो आते हैं। हिबिस्कस का जो प्लांट होता है वो बहुत ही डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स में आता है। बहुत ही अलग अलग शेड में, अलग अलग कलर में आपको ये प्लांट देखने के लिए मिलेगा। जैसे मेरे पास तो बहुत ही डिफरेंट कलर्स में हिबिस्कस हैं। मैंने काफ़ी अलग अलग शेड्स और कलर के हिबिस्कस को अपने गार्डन में ग्रो कर लिया है। अगर सनलाइट रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो हिबिस्कस जो होता है वो फुल सन में रहने वाला प्लांट है। जितनी ज़्यादा उन्हें सनलाइट की एक्सपोजर आप देंगे उतना ही ज़्यादा उनकी ब्लूमिंग अच्छी होगी। बस इसे दोपहर की जो सनलाइट होती है, गर्मियों में दोपहर की जो सनलाइट होती है, उस समय आप इन्हें बचा के रखें तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। बस सुबह की 3-4 घंटे की 12 बजे तक की धूप और शाम में जब धूप ढलने लगेगी उस समय की धूप आप इनको देंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका प्लांट ब्लूम करेगा। तो सनलाइट के एक्सपोजर बिल्कुल इन्हें दें। हिबिस्कस के जो फ्लावर होते हैं वो सुबह सुबह सनराइज के साथ खिलते हैं। जैसे सनराइज होगा आपके गार्डन में, आप देखेंगे कि हिबिस्कस के जितने भी बर्ड्स हैं वो सब फ्लावर के रूप में बदल गए। पर जैसे ही शाम होगी 3-4 बजे के बाद खुद से वो फ्लावर धीरे धीरे स्पेंड हो जाएंगे। तो एक फ्लावर का लाइफ स्पैन सिर्फ 1 दिनों का ही होता है। हिबिस्कस को अगर आप अपने गार्डन में ग्रो करना चाहें तो अपने गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं। 12 to 15 फीट का वो एक बड़ा सा प्लांट तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास गार्डन नहीं है, मेरे जैसी बस एक छोटी सी बालकनी है, तो आप उसे छोटी सी बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस उसे सही समय पे उसकी प्रूनिंग करते रहें और थोड़ी सी उसकी केयर करें तो आपकी छोटी सी बालकनी में भी बहुत हेवी फ्लावरिंग पे वो प्लांट रहेगा। जैसे मेरे प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम करते रहते हैं बिल्कुल पूरे साल, वैसे ही आपके भी बालकनी में वो प्लांट ब्लूम करते रहेगा। हिबिस्कस प्लांट के लिए जब आप पॉट सेलेक्ट करें तो कम से कम 10 इंच का पॉट सेलेक्ट करें, क्योंकि हिबिस्कस प्लांट को आप बार बार रीपॉट नहीं कर सकते हैं। एक प्लांट को कम से कम 2 से 3 सालों तक आपको एक पॉट में ही रखना है। तो बिल्कुल सही ड्रेनेज होल वाला अपना पॉट सेलेक्ट करें। और जब सॉइल मीडिया बनाएं तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। आप इस तरीके से, जिस पोर्शन में मैंने सॉइल मीडिया लिया है वैसे आप सॉइल मीडिया लेके बना सकते हैं। प्रूनिंग जो होती है, प्रूनिंग का मतलब होता है कि पौधों की कटाई छटाई। प्रूनिंग हिबिस्कस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए इनकरेज करती है। तो आप जब प्रूनिंग करें तो प्रूनिंग से ब्लूम तो आएंगे ही और साथ ही इनकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है। तो ये ग्रीन जो आपको दिख रही है स्टेम, उससे नहीं बल्कि ये जो वुडी स्टेम है उससे आप नए से नए प्लांट बना सकते हैं और बहुत आसानी से नए प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। हिबिस्कस का जो प्लांट होता है वो बहुत अच्छा पॉलिनेटर होता है। तो अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्लांट हिबिस्कस के बिल्कुल ज़रूर लगाइए, क्योंकि हिबिस्कस जो है काफ़ी ब्राइट कलर्स में आते हैं और बहुत सारे बीज को और बटरफ्लाई को वो अट्रैक्ट करता है। ये जो आप देख रहे हैं हिबिस्कस में बीच में, ये पॉलेंस कहलाते हैं। तो यही पॉलेंस होता है, इनके थ्रू ही पॉलिनेशन होता है और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो यहीं से पॉलिनेशन करते हैं। अगर मैं आपसे हिबिस्कस के फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूं तो इन्हें वैसा फर्टिलाइज़र दें जिनमें पोटाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हिबिस्कस जो होता है वो पोटेशियम को बहुत पसंद करता है। अगर आप इन्हें ऐसी
फर्टिलाइज़र दें जो पोटैश रिच फर्टिलाइज़र है, जिनमें बनाना पील है। जो बनाना पील को आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको अपने कंपोस्ट बिन में दिखा रही हूँ। मैं कभी भी बनाना के छिलकों को कभी नहीं फेंकती हूँ। इनको आप सुखा के ग्राइंड करके भी दे सकते हैं, या फिर अगर बारिश के अभी दिन है तो बारिश के दिनों में डायरेक्ट नहीं, छोटे छोटे पीसेस में थोड़ा सुखा लें, ड्राई कर लें और छोटे छोटे पीसेस में कट करके दे दें। हिबिस्कस को फॉस्फोरस वाली फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फॉस्फोरस मतलब डीएपी या फिर ऐसे कोई भी फर्टिलाइज़र जिसमें फॉस्फोरस बहुत रिच मात्रा में हो, उनको आप उस प्लांट में नहीं देंगे, क्योंकि उससे वो ब्लूमिंग नहीं कर पाएगा आपका प्लांट। हिबिस्कस का जो प्लांट होता है उसे ब्लूमिंग के लिए हमेशा इनकरेज आपको करना पड़ेगा। तो इनकरेज करने के लिए, जैसे ये मेरा प्लांट है और ये मेरा प्लांट अभी 12 इंच के पॉट पे है मेरा ये प्लांट, और इसकी वीडियो मैंने, इसकी रूट ट्रिमिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कुछ दिनों पहले। तो ये जो मेरा प्लांट है, इसकी जब आप फ्लावरिंग देखेंगे तो ये सारी टिप पे होती हैं। हिबिस्कस की जितनी भी फ्लावरिंग होती है तो टिप पे होती है। तो उसके लिए जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आपके प्लांट में होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो ज़्यादा ब्रांचेस के लिए आपको सही समय पे इसकी प्रूनिंग करनी होगी। सही समय पे प्रूनिंग करने का टाइम है स्प्रिंग सीजन, या फिर आप मॉनसून अभी चल रहा है, रेनी सीजन है, तो इस समय आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। या फिर जब आपका प्लांट, ये देखिए टिप पे फ्लावर है, तो टिप से 1 इंच की फ्लावरिंग हो जाएगी, तो 1 इंच की मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जब आप कटिंग कर देंगे तो प्लांट जो है वो फ्लावरिंग के लिए इनकरेज होगा और वहां से 2 शूट्स निकालेगा, 2 ब्रांचेस निकालेगा। तो इस तरीके से प्लांट बुशी भी होते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ब्रांचेस बनेंगी, तो टिप पे फ्लावरिंग होती रहेगी। हिबिस्कस वैसे तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, पर इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम आती हैं, जैसे बर्ड ड्रॉप की प्रॉब्लम। बर्ड ड्रॉप में आप देखेंगे कलियां बन रही हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, पर वो खिल नहीं पा रही हैं। या फिर आप देखेंगे कि लीव्स कर्ल हो रही हैं, लीफ येलो होके ड्रॉप हो रही हैं। या फिर आप देखेंगे कि मिली बग्स, एफिड या फिर वाइट फ्लाइज का अटैक हो रहा है आपके प्लांट में, और ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आपके पूरे के पूरे प्लांट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो इससे प्रिवेंशन लेने के लिए आप ये कर सकते हैं कि बिल्कुल फोर्स से इसमें आप अपने प्लांट में आपको वाटरिंग करनी है, अपने प्लांट को नहलाना है। तो पाइप वगैरह की मदद से आप अपने प्लांट को बिल्कुल फोर्स से वाटरिंग करें और उसको अच्छे तरीके से नहलाएं। पर अगर किसी तरह से एफिड्स का अटैक आपके प्लांट में हो गया है तो नीम ऑयल के साथ शैम्पू या फिर हैंड वॉश का सॉल्यूशन बनाएं और अच्छे तरीके से वीक में 2 बार आप इस सॉल्यूशन को अपने प्लांट में स्प्रे करें। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं हिबिस्कस से जुड़ी हुई प्लांट की जो प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँ, पर क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और ये एक मेजर टॉपिक है और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अब अंत में बात करते हैं हम लोग हिबिस्कस के वाटर रिक्वायरमेंट की। वैसे तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। अगर आपका प्लांट अंडर वाटर हो जाएगा तो वो लीफ को झुका के आपको सिग्नल देगा कि प्लांट आपका अंडर वाटर है, उसे पानी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जहाँ उसे पानी की रिक्वायरमेंट भी है, वैसे ही वो उसे सौगी मिट्टी भी नहीं पसंद है। बहुत दलदली सी और कीचड़ वाली मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए उसे। तो वेल ड्रेन सॉइल रहेगी। तो पानी जब आप देंगे तो पानी डेली दें, और पानी ड्रेन आउट भी हो जाएगा तो पोरस सॉइल बनाएं आप इसकी। तो मुझे लगता है कि हिबिस्कस से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।